हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, कल की संविधान की क्लास में हमने प्रस्तावना को पढ़ा था और उसके जो भी इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी थी उनको देख लिया था। जो भी इसमें मुख्य मुख्य बातें थी वो सारी की सारी हमने देख ली थी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे संविधान के भागों के बारे में। ठीक है, संविधान में कितने भाग हैं और कौन कौन सा भाग किस किस अनुच्छेद तक उसमें निहित है। ठीक है दोस्तों, इस बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे और डिटेल वाइज इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। क्लास की पीडीएफ मैं आपको क्लास ख़त्म होने के बाद कंबाइन पीडीएफ होगी, ये पूरी की पूरी संविधान की एक ही बार में आपको टेलीग्राम चैनल आईक्यू क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर और इसमें पढ़ेंगे हम संविधान के भाग। दोस्तों मैंने कॉलम वाइज बनाए हुए हैं, इधर मैंने भाग लिखे हैं, इधर विषय लिखे हैं, उन भाग में कौन कौन से विषय हैं। इधर मैंने अनुच्छेद लिखे हैं कि उस भाग में कितने से कितने तक अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल जो होते हैं वो लिखे हैं। तो दोस्तों इन्हें हम पढ़ेंगे आज। हम केवल और केवल भाग और उसमें कौन कौन से आर्टिकल कितने से कितने तक आते हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्लास होगी वो आर्टिकल्स की होगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी क्लास होगी, उसे अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 में है हमारे संघ और इसका क्षेत्र, यानी कि संघ जो हमारा केंद्र है, यूनियन है, उसके बारे में दिया गया है कि केंद्र कहाँ तक है और इसके राज्य क्षेत्र है, कौन कौन से राज्य क्षेत्र होंगे, इसकी सीमाएं क्या क्या होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भाग 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नागरिकता। भाग 2 है नागरिकता के लिए, और नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं कि कौन हमारे देश की जो इंडियन नागरिकता है वो किस तरह से हमें मिल सकती है। ठीक है, या बाहर के लोगों को किस तरह से मिल सकती है, या अगर कोई लोग या बाहर चले जाते हैं या किसी भी अन्य कारणवश नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। तो ये सारे प्रावधान 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग रहेगा ये मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है इसमें। ठीक है, 12 से 35 तक आते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, 6 हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया है, वो हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं भाग 4। भाग 4 की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP दिए गए हैं इसमें। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं ये। ठीक है, तो याद रहेगा DPSP। देखिए ये भी एक तरह के जो है हमारे अधिकार ही हैं, बट ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मौलिक कर्तव्य पर। देखिए भाग 4A। ठीक है, भाग 4A का मतलब ये भाग 4 है और भाग 4 के बाद 5 आना चाहिए था, लेकिन 4A इसमें घुसा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये संविधान में संशोधन करके इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 से ये मौलिक कर्तव्य वाला जो भाग 4 है वो जोड़ा गया है, और इसके लिए आर्टिकल 51A इसमें जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 51 तक तो यहीं आ गए थे DPSP में, तो आर्टिकल 51A इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम भाग 5 पर। भाग 5 जो है हमारा वो है संघ सरकार का। ठीक है, इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आते हैं। अब 52 से लेके जो 151 हैं वो कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं हम। देखिए जो कार्यकारी है, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल हैं, वो कार्यकारी होता है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, तो वो दिए गए हैं आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। ठीक है, ये दिए गए हैं। उसके बाद संसद की बात करी गई है, संसद है हमारी 79 से लेके 122 तक। इसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 आर्टिकल में दी गई हैं। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ या अध्यादेश जारी जो कर सकता है वो इसी के अकॉर्डिंग करता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 123। इसके बाद संघ की न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान दिए गए हैं, और नियंत्रण और महालेखक परीक्षक जो होता है वो दिए गए हैं, या भारत के जो जनरल होते हैं 148 से लेकर 151 तक दिए गए हैं। स्पेसिफिकली अगर हम नियंत्रक CAG की बात करें हैं, CAG जो है वो 148 में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी संघ सरकार। अब आते हैं हम भाग 6 पर। दोस्तों भाग 6 राज्य से रिलेटेड है, और ये 152 से लेकर 237 तक, 152 से 237 तक आर्टिकल इसमें कवर होते हैं। ठीक है, 152 में सामान्य परिभाषा दी गई है,
और जैसे संघ की कार्यकारी थी, एग्जीक्यूटिव थी, ऐसे ही राज्य के कार्यकारी होते हैं, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य का मंत्रिमंडल, विधानमंडल, ये सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये कार्यकारी में आते हैं और ये है आर्टिकल 153 से लेके 167 तक। इसके बाद राज्य की विधानमंडल है। ठीक है, जैसे संसद, जैसे केंद्र की संसद थी, ऐसे ही राज्य की विधानमंडल है। विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में विधान परिषद भी काउंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। गवर्नर की विधायी शक्तियाँ 213 में हैं और वो हमने देखा था कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 में थी। तो 123 यहाँ 213 है। ठीक है, और राज्यों का उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट्स जो हैं, वो दिए गए हैं 214 से लेकर 231 तक। ओके दोस्तों, और अधीनस्थ न्यायालय जो हैं वो दिए गए हैं 233 से 237 तक दिए गए हैं। क्लियर रहेगा। तो ये भाग 6 हो गया है। भाग 7 की बात करते हैं तो इसमें यूटी दी गई है। यूटी मतलब संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, संघ सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, और ये हमारे जो संघ शासित प्रदेश हैं, यूटी जो हैं, उनके बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं 239 से लेकर 241 तक दिए गए हैं। इसके बाद भाग 9 की बात करते हैं तो भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। पंचायतों का गठन दिया गया है 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है दोस्तों, 243 ये डिवाइड किए गए हैं ABCD करके, तो ओ तक है ये। उसके बाद इसी भाग में भाग 9A बनाया गया है नगर पालिकाओं के लिए, तो ये 243P से लेकर 243ZG तक है। इसके बाद सहकारी समितियां बनाई गई हैं भाग 9B में, तो ये हैं 243ZH से लेके 243ZT तक। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। इसके बाद भाग 10 की बात करते हैं तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, SC/ST क्षेत्र। तो दोस्तों ये हैं 244 से लेकर 244A तक। ठीक है, ये आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। इसके बाद हम भाग 11 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, ये विधायी संबंध दिए गए हैं 245 से 55 तक, और प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं 256 से 63 तक। 2 तरह के संबंध इसमें दिए गए हैं भाग 11 में। भाग 12 की बात कर लेते हैं तो उसमें वित्त संबंधी अनुबंध और वाद दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये सारा का सारा राजस्व से संबंधित है। यहाँ 264 से 290 तक वित्त है। ठीक है, 292 से 293 तक उधार है। संपत्ति अनुबंध अधिकार, देयताएं और दायित्व और वाद, ये 294 से 300 तक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था पहले, उसे हटाकर 300A के अंतर्गत विधायी अधिकार कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ रखा गया है। अब आते हैं हम भाग 13 पर। दोस्तों भाग 13 में क्या दिया गया है, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि ट्रेड के बारे में इसमें दिया गया है। जो ये है ये 301 से 307 तक रहेगा। और भाग 14 पर आते हैं तो भाग 14 में है संघ और राज्यों के तहत सेवाएं। ठीक है, यानी कि सेवाएं दी गई हैं, सिविल सर्विसेज जो हैं वो इसमें हैं। तो 308 से 314 तक हैं सेवाएं, और लोक सेवा आयोग जो है वो दिया गया है 315 से 323 तक। ठीक है दोस्तों, लोक सेवा आयोग। अब हम बात करते हैं 14A की। भाग 14A में अधिकरण दिए गए हैं, ट्रिब्यूनल्स, ये 323A से लेकर 323B तक दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, भाग 15 इंपॉर्टेंट रहेगा, निर्वाचन है इसमें, निर्वाचन आयोग जो होता है। ठीक है, 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक इसमें आते हैं। अब बात कर लेते हैं भाग 16 की। तो दोस्तों भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, विशेष प्रावधान कुछ विशेष वर्गों से संबंधित है, ये 330 से 342 तक आते हैं। भाग 17 की बात कर लेते हैं तो इसमें आधिकारिक भाषा दी गई है, राजभाषा। ठीक है, वो 343 से 351 तक आती है, इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद भाग 18 की बात कर लेते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध दिए गए हैं इसमें 352 से 360। ठीक है, 3 तरह की जो इमरजेंसी है वो इसी में दी गई है। नेक्स्ट आते हैं भाग 19, इसी में विविध विविध दिए गए हैं, यानी कि प्रकीर्ण जो बोलते हैं, जो बच्चे कुछ विविध है, मिसलेनियस, वो दिए गए हैं 361 से 367 तक। फिर भाग 20 इंपॉर्टेंट, संविधान का जो संशोधन है वो किस संशोधन की प्रक्रिया इसमें दी गई है, और आर्टिकल कितना रहेगा, 368 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 21 की। तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ये 369 से लेकर 392 तक हैं। और ये लास्ट भाग 22 है हमारा, इसमें संक्षिप्त नाम दिए गए हैं, प्रारंभ दिए गए हैं। ठीक है, एब्रीवेशन जो होते हैं, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिए गए हैं, ये इसमें 393 से लेकर 395 तक हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 22 भाग हमारे दिए गए हैं। इसमें सारे के सारे आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से आर्टिकल किस किस में कवर होते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, एक बार फटाफट से फिर से रिवीजन कर लेते हैं संविधान के भाग का। भाग 1 में देखिए संघ और राज्य क्षेत्र दिया गया है 1 से 4 तक। दूसरे में नागरिकता दी गई है 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक दिए गए हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं 36 से 51 तक। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य 51A में दिए गए हैं। भाग 5 में संघ सरकार है 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य है 152 से 237 तक। भाग 7 निरस्त कर दिया गया था। भाग 8 की बात करते हैं तो इसमें संघ शासित प्रदेश दिए गए हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9A में नगर पालिकाएँ, 9B में सहकारी समितियां दी गई हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। भाग 11 की बात कर लेते हैं तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए गए हैं। भाग 12 में वित्त संपत्ति और अनुबंध दिए गए हैं। ठीक है, भाग 13 की बात कर लेते हैं तो व्यापार से संबंधित है। भाग 14 की बात कर लेते हैं तो इसमें सिविल सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, भाग 14A में अधिकरण आ जाते हैं। भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329 तक। भाग 16 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं 330 से 42 तक। भाग 17 में राजभाषा 343 से 51 तक इम्पोर्टेंट रहेगी। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं 352 से 360 तक। 19 में की बात कर लेते हैं तो इसमें विभेद या प्रकीर्ण दिए गए हैं। भाग 20 में संविधान का संशोधन दिया गया है 368 में। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान दिए गए हैं 369 से लेकर 392 तक। और लास्ट भाग 22 की बात कर लेते हैं तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिए गए हैं। ये हैं भाग 393 से लेकर 395 तक। ओके, तो दोस्तों कैसी लगी है आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी तरह की वीडियोस, 1-2 वीडियोस और आएंगी जिसमें हम संविधान को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब आज की क्लास में हमने संविधान का जो भाग थे वो पढ़े हैं। अगली क्लास में हम जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अनुसूचियाँ पढ़ेंगे और फिर संविधान के संशोधन। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग क्लास में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ लेंगे, तो 4-5 क्लास में ये संविधान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि MCQ फॉर्म में मैं आपको 2-3 क्लास दूंगा जिसमें ये सारा का सारा कंप्लीट रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए कैसा लगा है आपको ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।